हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, आज इसका 7th पार्ट है जिसमें हम लोग कवर करेंगे थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर ओल्ड बुक में देखेंगे तो 1.2 1.3 के नाम से मिलेगा, 1.3 1.4 के नाम से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि न्यू बुक में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ये चेंजेस दोनों बुकों के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, जो भी मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ, इस सभी का हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, उन क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन, ये सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करते जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स हैं हमारे थ्योरम नंबर 1.2 एंड 1.3। ठीक है, 1.2 में हम लोग क्या कवर करेंगे बताओ? 1.2 में हमें देखना है, एक नंबर है ए स्क्वायर जो पी से डिवाइड होता है, जहां पे पी एक प्राइम नंबर है, तो हमें प्रूव करना है कि यही पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और थ्योरम 1.3 जिसमें हम लोग √2 एज एन इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ेगी, वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो थ्योरम 1.3 को प्रूव करने से पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम 1.3 के बाद जितने भी एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज हैं, जहां पे भी आप लोगों को इरेशनल नंबर प्रूव करने को आएगा, √3 को प्रूव करो, सपोज ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट, √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट, 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट। ठीक है, तो जैसे ही ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ये जिस मेथड से सॉल्व होंगे वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है इसको एक एक स्टेप करके देखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस मैं ये सभी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा थ्योरम 1.2 एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, क्या, 100। ठीक है, मैंने लिया 100, इसको मैंने डिवाइड किया एक प्राइम नंबर से। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो इसका डिवीजन क्या आ जाएगा? 5 × 2 = 10। ठीक है, और ये 0 × 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20। फिर इसी नंबर को मैंने रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया और इसी सेम प्राइम नंबर से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा बताओ? 5 × 2 = 10। ठीक है, मैं एक और नंबर लेता हूं, सपोज मैंने लिया 625, और 625 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 1 = 5, 5 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर इसी नंबर को मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट लूंगा, तो जब 625 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? 625 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 5। ठीक है सर, ये कर क्या रहे हो? एक मिनट, बस एक मिनट, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं एक नंबर और ले रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया 3 से। किससे डिवाइड किया? 3 से, और इसी का फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट लिया जब, तो अभी इसको मैंने फिर से 3 से डिवाइड किया, तो ये किससे जाएगा बताओ? इसका रूट आ जाएगा 6, और ये इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 × 2 = 6। ठीक है, अब देखो मैं कर क्या रहा था, मैं एक्चुअल में आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर ये समझा रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर को हम कंपोजिट, अगर कोई कंपोजिट नंबर को, जो 100 है, 625 है, 36 है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर इनको हम किसी प्राइम नंबर से, 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करें और वो डिवीजन पूरा का पूरा जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है अगर नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट या फिर उसका जो रूट आएगा, जैसे 100 का रूट क्या आया? 10, 625 का रूट क्या आया? 25, एंड 36 का रूट क्या आया? 6। तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी सेम प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यही चीज है थ्योरम 1.2 में। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है? लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है? प्राइम नंबर, जो कि हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में क्या लिए थे? प्राइम नंबर लिए थे। ठीक है, P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन हमको प्रूव करना है P डिवाइड्स A ऑल्सो। ठीक है, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब तक इस थ्योरम में करना क्या है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं कि अपने को गिवन क्या है। गिवन P डिवाइड्स A स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ? P विल डिवाइड A ऑल्सो। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं वन वन करके, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनते जाना, आराम से रिलैक्स होके। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेट करेंगे, लेट अ कंपोजिट नंबर ए। क्या क्या लेट करेंगे? एक कोई कंपोजिट नंबर लेंगे ए। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है तो इसके पास क्या होंगे बताओ? प्राइम फैक्टर्स होंगे। हैविंग प्राइम फैक्टर्स P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ए को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, मैं इसको FTA शॉर्ट में लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू FTA a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं। तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ? P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, और सेम नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? सॉरी, इट्स P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बार के लिए क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था? आप लोगों को ऑलरेडी बोला गया था कि P डिवाइड्स A स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला गया था? P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे वी हैव गिवन P डिवाइड्स A स्क्वायर, हैंस इसलिए क्या हो जाएगा? P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। और क्योंकि हम लोगों ने A लिया है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं, तो इसलिए ये P भी क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग A को सीधा प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हम लोगों ने क्या किया? A कंपोजिट नंबर लिया, उसके प्राइम फैक्टर्स लिए P1 P2 P3 Pn। ठीक है, क्यों? और फिर उसको स्क्वायर किया, तो स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? उसको डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि हमें दिया हुआ था कि A स्क्वायर डिविजिबल बाई है P से, इसलिए P क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा A स्क्वायर का। ठीक है, फ्रॉम, अब यहां से देखो, यहां से एक चीज आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही होगी। फ्रॉम इक्वेशन मैं यहां पे एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2 को, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2, जस्ट 1 मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 2 we can say that P is a number, P एक ऐसा नंबर है which may be P1 P2 P3 और Pn।
इनमें से कोई भी एक हो सकता है। p क्या हो सकता है बताओ? p p1 भी हो सकता है, p p2 भी हो सकता है, p p3 भी हो सकता है, p p4 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि a स्क्वायर के फैक्टर है p1 p2 p3 p4, ठीक है। इसी a स्क्वायर का फैक्टर p भी है, तो ये p कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये p कोई भी एक नंबर हो सकता है, as p is also a factor of a square, so we can write in equation 1, इक्वेशन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या थी इक्वेशन 1? a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 डॉट। इसी में हम लोग p को कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ये pn तक जाएगा। p कहीं ना कहीं p1 से लेकर pn तक ही छिपा हुआ होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बीच में कहीं पे भी कंसीडर कर लिया p, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक एक इसमें आ गया, फैक्टर्स में आ गया, तो हम क्या बोल पाएंगे? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? p is also a factor of a, ठीक है। hence a is divisible by p, ठीक है। दिखाई दे गया? इस वाली लाइन से आप लोग देखो, यहां से क्या दिखाई दे रहा है? यहां से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि p a का फैक्टर है। जब p a का फैक्टर है तो p a को डिवाइड भी कर देगा, इसलिए यहां पे हम लोगों को प्रूव हो गया कि जो a है वो p से डिविजिबल है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम है 1.3। प्रूव क्या करना है? √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी ये यहां पे रहेगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो, तो टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर वी आर गोइंग टू यूज अ मेथड दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग यूज करें उससे पहले कम से कम समझ तो लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मेथड होता क्या है। टू प्रूव दैट एनी नंबर p को कभी भी हमको प्रूव करना हो कि कोई भी एक नंबर p इज एन इरेशनल नंबर, वो इरेशनल है, वी यूज अ मेथड नोन एज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। जब भी हमें प्रूव करना होगा कि कोई भी एक नंबर इरेशनल नंबर है तो हम कौन सा मेथड यूज करें? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सिर्फ इसी के लिए यूज होगा, और भी बहुत सारे ऐसे प्रूव होते हैं मैथमेटिक्स में जो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके करते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर का प्रूफ भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसको ध्यान से सुनना। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं? वी प्रूव दैट अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, बाय एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करेंगे बताओ? द अपोजिट और निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट का अपोजिट लेंगे या फिर निगेशन लेंगे। निगेशन का मतलब क्या? निगेशन का मतलब ये, जैसे मैं बोलूं कि 10 इज एन इवन नंबर, लेकिन हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? हम लोग कंसीडर करके चलेंगे 10 इज नॉट एन इवन नंबर, तो ये क्या हो गया? गिवन स्टेटमेंट का निगेशन हो गया। मैंने बोला राम इज ए बॉय, लेकिन इसका निगेशन क्या हो जाएगा? राम इज नॉट अ बॉय, ठीक है। तो जो भी हमें स्टेटमेंट दिया गया होगा उसका अपोजिट नहीं बोलेंगे, उसका निगेशन, ठीक है, उसका निगेशन हम लेके चलेंगे, उसमें नॉट लगा देंगे, और अगर नॉट दिया गया होगा तो नॉट हटा लेंगे, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहला स्टेप, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? गिवन स्टेटमेंट का निगेशन एज्यूम करेंगे, ठीक है। देन फिर देखो, देन वी डिमॉन्स्ट्रेट दैट दिस एजम्पशन लीड्स टू अ प्रॉब्लम और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब जब हम लोग, जैसे हम लोगों ने ले लिया 10 इज नॉट एन इवन नंबर, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जब हम इसको प्रूव करने के लिए जाएंगे 10 इज एन इवन नंबर, तो हमारे पास क्या मेथड होगा?
हम लोग शो करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 10 को नॉट एन इवन कंसिडर करके हम लोग फिर क्या कोशिश करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड ना हो। तो जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे 2 से, तो हम देखेंगे कि वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमने जो एज्यूम किया था, ये एजम्पशन जो एक्चुअल फैक्ट है, जो एक्चुअल ट्रूथ है, उसके अपोजिट है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट मैं एक 10 इज एन इवन नंबर एज एन एग्जांपल आप लोगों को कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। जब हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा या एजम्पशन फॉल्स हो जाएगा, देन फिर हम क्या करेंगे, विच इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, आवर ओरिजिनल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि 10 इज नॉट एन इवन नंबर, वो तो गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो ट्रू क्या होगा, उसका उल्टा, 10 इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो यही वो मेथड है जिसका हम लोग यूज करके प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। ये होते हैं इसके स्टेप्स। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे निगेशन। निगेशन में क्या करेंगे, बी एज्यूम एट द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अगर मान लो कोई स्टेटमेंट है पी, तो उसको कंसीडर कर लेंगे नॉट पी, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे एक कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ड्राइव करके लाएंगे, जैसे मैंने 10 इज एन इवन नंबर के कॉन्ट्राडिक्शन क्या ड्राइव किया, उसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस स्टेप 1 वी एज्यूम एन अनदर स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, बी प्रूव दिस इज ट्रू, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि वो ट्रू है, ये प्रूव करने की। जैसे 10 इज नॉट एन इवन नंबर, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, और डिवाइड नहीं होगा तो मैं बोलूंगा नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बताना, मैं फिर से इसको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो आना बहुत जरूरी है। इस बेसिस पे आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बहुत जरूरी है आप लोगों को सॉल्व करते टाइम। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको उठा के रट के चले जाते हैं। आपको रटना नहीं है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार सुनो, ठीक है। चलो स्टेप 3 में फिर क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, फिर हम लोगों के जो कंडीशन है उसको प्रूव करने की कोशिश करी। जब प्रूव नहीं होगा फिर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्राडिक्शन। फिर प्रूव हो नहीं पाएगा तो हम कॉन्ट्राडिक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। इससे फिर क्या हो जाएगा, इफ प्रीवियस स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन लीड्स टू अ लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ लेके जाएगा हम लोगों को। मीनिंग दे कॉन्ट्राडिक्ट अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट और नॉन ट्रूथ। इससे क्या होगा, एक पहले से जो फैक्ट है, जैसे फैक्ट क्या था, हमने 10 इज एन इवन नंबर, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन हम कंसीडर क्या किए, 10 इज नॉट एन इवन नंबर। फिर इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं नॉट एन इवन नंबर को 2 से डिवाइड करके, लेकिन वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक एस्टेब्लिश फैक्ट को हमारा जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। ये एज्यूम करेगा नॉट पी मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे, हम लोग कंक्लूड करेंगे एक ओरिजिनल स्टेटमेंट। सिंस द assumption not p is false, क्योंकि हमारा assumption false हो गया, hence the original statement p must be true, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग स्टेप नंबर 5 में एक फॉर्मल स्टेटमेंट लिख देंगे, we arrived at the contradiction, hence our initial assumption of not p must be false, which means that p is true, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप लोगों को इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, अभी हम लोग जब प्रूव करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। क्या प्रूव करना है हमको बताओ, हमको प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 एन इरेशनल नंबर प्रूव करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, ठीक है। उसको पहले ध्यान से सुन लो, फिर ये समझने में और ज्यादा इजी रहेगा। मैंने लिया एक नंबर 8/5, ठीक है। ये क्या है, p/q का फॉर्म है, ठीक है। एक नंबर ये है, और मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं 100/25, ये भी क्या है, p/q का फॉर्म है। बोथ आर द फ्रैक्शंस, दिखाई दे रहे हैं। 8/5 भी फ्रैक्शन है, 100/25 भी फ्रैक्शन है। लेकिन देखो 100/25 को और मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको डिवाइड कर दो, 5 5 25, 5 2 10, तो ये आ गया
20/5, फिर ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 5 5 4 20, ये आ जाएगा 4/5। तो देखो ये 4/5 ये भी p/q का फॉर्म है और ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 8/5 और 100/25 में क्या फर्क था बताओ। 8/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जबकि 100/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ फ्रैक्शन। जबकि ये 100/25 क्या था, नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब एक और एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मैंने लिया √2 × 4/4, ठीक है। तो देखो 4√2/4 ये भी तो p/q फॉर्म है, या फिर ये क्या ये रेशनल है, ये आपको क्वेश्चन मार्क है। यहां से अगर हम लोग देखें ये भी क्या है, p/q का फॉर्म है, लेकिन क्या ये रेशनल है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये किस फॉर्म में लिख के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2/1, ठीक है। और इसको जब और फ्रैक्शन करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इनफाइनाइट आएगी। तो इस हिसाब से कोई भी नंबर क्या है, रेशनल है, ये सिर्फ तभी बता सकते हैं जब वो नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। इसके लिए बहुत जरूरी है उस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमको प्रूव करना है। We have to prove √2 is an irrational number, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पढ़ के आए थे उसी को यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, एजम्पशन क्या लेंगे बताओ। हमारा स्टेटमेंट क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो हम इसका नॉट मतलब निगेशन लेंगे। निगेशन क्या हो जाएगा, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब जब √2 रेशनल नंबर है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो फ्रैक्शन भी क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन होगा। हेंस वी कैन राइट एज √2 इज इक्वल टू a/b। √2 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख जाएगा, वेयर a, b आर इंटीजर्स। यहाँ पे a और b क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, b नॉट इक्वल टू 0 होता है फ्रैक्शन के लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज फ्रैक्शन मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, ठीक है। a और b के बीच में क्या नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने 100/25 लिया था, तो 100/25 किससे डिवाइड हो गया था, 5 से डिवाइड हो गया था। इसका मतलब 100 और 25 के बीच में एक कॉमन फैक्टर था 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम a/b फ्रैक्शन लेंगे, ये a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मीनिंग ये होगा कि a और b के बीच में अब एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अजम्पशन, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट, अब हम लोग अपने जो एज्यूम किया है उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो प्रूव करो। सेकंड पॉइंट में √2 इज इक्वल टू a/b, ये हम लोगों ने कंसिडर किया था। स्क्वायर करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसको प्रूव कैसे कर पाएंगे हम लोग बताओ, कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे, जब हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि a और b के बीच में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर अगर a और b के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है
तो ए और बी क्या हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट 2 रेशनल है। ठीक है, तो बस हमको यही प्रूव करना है कि ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब और क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। हियर वी कैन सी दैट ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। यहां पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को क्लियर क्या है, ए स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है। हेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज अ इवन नंबर। और कोई भी स्क्वायर अगर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, वो भी इवन आता है। जैसे सपोज मैंने 16 लिया, ठीक है, इसका मैं रूट निकालूंगा। अगर रूट आएगा, जरूरी नहीं हर नंबर का रूट आ जाए, अगर रूट आया तो वो क्या आएगा, जैसे ए स्क्वायर का अगर रूट लेंगे तो वो तो आ जाएगा ना, ए स्क्वायर का रूट ए। ठीक है, मैंने 16 लिया तो देखो 16 इवन नंबर था, 4 क्या आया, इवन नंबर आया। ठीक है, और क्या ले सकते हो बताओ, 64 ले लो। तो 64 ये भी इवन नंबर है, तो 8 भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी इवन नंबर का रूट आता है तो वो भी इवन नंबर ही आएगा। जरूरी नहीं है कि रूट आए, अगर आया तो इवन नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का रूट तो आएगा, तो जब ए स्क्वायर का रूट आएगा तो वो भी क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एज ए स्क्वायर इज एन इवन नंबर, hence a must be an even number। ठीक है, जब a इवन नंबर आ गया सो वी कैन राइट, तो हम लिख लिए a इज इक्वल टू 2k। ठीक है, नाउ पुट a इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 1। अब इसको जब इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या थी इक्वेशन नंबर 1, बोलो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये इक्वेशन थी, इसको पुट करो तो यहाँ पे आ गया आपका 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम ले लो। हेयर यहाँ पे भी सेम वही चीज दिखाई दे रही है हम लोगों को। हेयर वी कैन सी दैट b स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, hence v square is an even number। इसलिए b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और क्योंकि हम लोगों ने पहले समझ लिया है कि अगर इवन नंबर का रूट निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। देयरफॉर b इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो हम लोग क्या प्रूव करने निकले थे, हम लोग प्रूव करने निकले थे कि a और b के बीच में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को मिला क्या, वी गेट a एंड b बोथ आर द इवन नंबर। अब जब a और b दोनों ही इवन है तो दोनों ही 2 से डिविजिबल होंगे। इट मीन both are divisible by 2।
देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। हम लोग प्रूव करने निकले थे कि a अपॉन बी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। a अपॉन बी का जो फ्रैक्शन हम लोगों ने लिया था वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब था कि उनके बीच में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन प्रूव करते करते हम लोग कहां पहुंच गए, उन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 2। इससे क्या हुआ, हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट का या हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन मिला हमको। ठीक है, this result leads a contradiction of our assumption, that mean, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ, that mean our assumption is false। जब अपना assumption false हो गया, hence given statement is true। गिवन स्टेटमेंट क्या था बताओ, √2 इज ए इरेशनल नंबर, therefore √2 is an irrational number। ठीक है, प्रूव्ड। मैं ये बता दूं, मैं यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स, तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बस एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो नाउ हम लोगों ने प्रूव कर लिया, अब आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टॉपिक आज के, ये अभी कवर हो चुके हैं। अब ये 2 हमारे चैनल्स हैं, अगर आप लोगों ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिलहाल के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।